इस लेक्चर में हम पावर मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉसफेट स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पावर मॉसफेट is a semiconductor device used for high frequency switching in electrical circuit। पावर मॉसफेट एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस। ये डिवाइस फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है, यानी इसके आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट एंड पी चैनल मॉसफेट। पावर मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट, लेकिन जनरली एन चैनल मॉसफेट जो है वो ज़्यादातर यूज होता है। द मॉसफेट हैज 3 टर्मिनल्स, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, यानी कि मॉसफेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, उसका नाम है गेट, ड्रेन एंड सोर्स। सर्किट सिंबल ऑफ पावर मॉसफेट इज शोन इन फिगर में आपको पावर मॉसफेट का सर्किट सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो सिंबल है ये आपका एन चैनल मॉसफेट का है। इसमें जो एरो का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, और ये पी चैनल मॉसफेट का सर्किट सिंबल है जिसमें एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। पावर मॉसफेट इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस, यानी पावर मॉसफेट स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। इट्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम आर वेरी स्मॉल, हेंस ऑपरेट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पावर मॉसफेट है उसका ऑन टाइम यानी टर्न ऑन टाइम और ऑफ टाइम यानी टर्न ऑफ टाइम बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए ये पावर मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। हेंस पावर मॉसफेट्स आर प्रेफर्ड इन एप्लीकेशंस सच एज चॉपर, इन्वर्टर्स etc। इसलिए पावर मॉसफेट जो है वो इन्वर्टर में, चॉपर में, इन सब डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अब हम पावर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिगर है वो आपको पावर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन को शो करता है। इसमें सबसे नीचे में यानी कि जो जिसे सबस्ट्रेट कहा जाता है उसमें एक N+ लेयर है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और प्लस का मतलब हुआ कि ये जो लेयर है वो हैवीली डोप्ड है, इसमें डोपिंग लेवल हाई है। इसके जस्ट ऊपर एक N- लेयर है, यानी कि ये भी आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन इसमें डोपिंग जो है वो बहुत ही लाइट है, यानी कि नेग्लिजिबल डोपिंग है। और इस N- लेयर को ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है। तो जो N- लेयर है वो उसको ड्रिफ्ट रीजन भी कहते हैं, और ये लेयर जो है वो डिसाइड करता है पावर मॉसफेट का ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिसाइड करता है। इसके ऊपर फिर जो आपका N- लेयर है इसके ऊपर एक दोनों साइड में पी टाइप का लेयर है जिसे मॉसफेट का बॉडी भी कहा जाता है, और इसी पी टाइप लेयर में 2 N+ लेयर्स भी हैं। तो इस प्रकार से इसमें PN सेमीकंडक्टर से ये इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल का नाम है ड्रेन, दूसरे का नाम है सोर्स, और तीसरा टर्मिनल जो है वो एक गेट टर्मिनल है। गेट टर्मिनल जो है वो आपका इसके सरफेस से इंसुलेटेड होता है, और जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंसुलेटर बीच में यूज किया गया है, तो यानी कि जो गेट टर्मिनल है उसका सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है क्योंकि ये गुड इंसुलेटर है। और जो ये गेट टर्मिनल है तो यहाँ पे जो कंडक्टर लगा हुआ है उसी से जो टर्मिनल बाहर निकलता है वो गेट टर्मिनल होता है। तो जो हाई डोपिंग जिस लेयर की है उसकी डोपिंग जनरली 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की होती है, और यानी इन दोनों लेयर्स की जो डोपिंग है वो आपका 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर, और जो N- लेयर है वो लाइटली डोप्ड है तो इसकी डोपिंग 10⁻14 से 10⁻15 पर घन सेंटीमीटर की होती है। और जो पी टाइप
लेयर है ये मॉडरेट डोपिंग है और इसकी डोपिंग जो है 10⁻16 पर घन सेंटीमीटर की होती है। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि जो बॉडी लेयर है और ये जो आपका एन वाला जो लेयर है जिससे कि सोर्स टर्मिनल कनेक्टेड है, ये दोनों सॉर्टेड है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बॉडी लेयर और जो आपका सोर्स का लेयर है वो दोनों सॉर्टेड है, इसलिए इसको बॉडी सोर्स सॉर्ट भी कहा जाता है। और ये इसलिए इसको सॉर्ट किया जाता है क्योंकि जनरली ऐसा है कि यहाँ पे ये एन टाइप लेयर, ये पी टाइप लेयर और ये एन टाइप लेयर, ये मिल करके एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि पैरासिटिक बीजेटी कहा जाता है। तो ये एज ए ट्रांजिस्टर ये नहीं वर्क करे, इसमें ट्रांजिस्टर का इफेक्ट नहीं हो, इसलिए यहाँ पे बॉडी और सोर्स दोनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। उसी ये दोनों साइड में इसी प्रकार से शॉर्ट किया हुआ है। और लेकिन जो ये शॉर्ट होने से ट्रांजिस्टर का इफेक्ट तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पी टाइप लेयर है और जो एन टाइप लेयर है, तो ये पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर मिल करके एक डायोड का फॉर्मेशन ये करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का, जिसे इंटीग्रल डायोड कहा जाता है। लेकिन ये जो डायोड है ये डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो इसलिए जो आपका बीजेटी है उसका इफेक्ट तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये डायोड जो है वो इसमें रहता है, इनबिल्ट रहता है और इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो ये जो था हमारा ये कंस्ट्रक्शन था। अगर हम इसका ऑपरेशन डिस्कस करें तो अगर हम इसको देखें तो सोर्स और ड्रेन को अगर हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो सोर्स से ड्रेन के बीच में या ड्रेन से सोर्स के बीच में चाहे पोलैरिटी उसकी कुछ भी हो, करंट का फ्लो इसमें नहीं होगा। क्योंकि चाहे हम सोर्स को पॉजिटिव रखें या ड्रेन को पॉजिटिव रखें, तो कोई ना कोई एक जंक्शन जो है, चाहे वो ये बॉडी ड्रिफ्ट का ये वाला जंक्शन हो या आपका बॉडी सोर्स वाला जो जंक्शन है ये जंक्शन हो, तो कोई ना कोई एक जंक्शन हमेशा रिवर्स वाइस रहेगा। तो इसलिए करंट का फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है, गेट और सोर्स को भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि गेट का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो उस केस में यहाँ पे एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे होने के कारण गेट और सरफेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होने के कारण यहाँ पे एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हमारा गेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अपोजिट में यहाँ पे जो है आपका निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम गेट सोर्स के बीच के वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये जो है हमारा निगेटिव आयंस का जो लेयर है ये इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे गेट सोर्स का वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे ये लेयर जो है वो इंक्रीज करता जाता है और इसी को जो है चैनल कहा जाता है। और इस चैनल के कारण जो है ये करंट को फ्लो होने का एक पाथ मिल जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा ये एन टाइप का लेयर है और ये भी हमारा जो ड्रिफ्ट रीजन है ये भी एन टाइप का ही लेयर है। लेकिन ये जो पी टाइप का जो लेयर है जिसके कारण कि करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे जो है ये जो एन टाइप के लेयर बन जाते हैं, जो चैनल बन जाता है, इसके कारण ये चैनल भी आपका एन टाइप का ही है। तो इस प्रकार से पूरा पाथ जो है आपका एन टाइप का ही हो जाता है, तो करंट को फ्लो होने का इसमें पाथ मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो ड्रेन से सोर्स की तरफ या सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करता है। साथ ही साथ गेट सोर्स के बीच के वोल्टेज को वेरी करके और इसमें करंट के इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस किया, तो इसको हमने यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा है ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। तो उसको हम एक बार स्टडी कर देते हैं
कि ये पावर मॉसफेट हैज वर्टिकली ओरिएंटेड 4 लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिंग पी टाइप एंड एन टाइप डोपिंग मटेरियल। यानी कि पावर मॉसफेट जो है वो वर्टिकली स्ट्रक्चर का 4 लेयर का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल अल्टरनेटली उसमें यूज होते हैं। द एन प्लस पी एन माइनस और एन प्लस स्ट्रक्चर ऑफ इन्हांसमेंट मोड एन चैनल इज शोन। तो जो फिगर में जो दिखाया गया है वो आपका इन्हांसमेंट मोड एन चैनल मॉसफेट का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। द डोपिंग इन द 2n प्लस इंड लेयर्स लेवल्ड सोर्स एंड ड्रेन इन फिगर इज अप्रोक्सीमेटली द, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो दोनों इंड पे जो n प्लस लेयर है उसकी डोपिंग जो है 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की है, और वो जो दोनों लेयर्स हैं वहाँ से सोर्स और ड्रेन टर्मिनल कनेक्टेड हैं। द पी टाइप मिडिल लेयर इज यूजुअली टर्म्ड द बॉडी। जो पी टाइप मिडिल लेयर है उसको बॉडी टर्म दिया गया है, बॉडी नाम दिया गया है। द रीजन वेयर द चैनल इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, यानी जहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन होता है सोर्स और ड्रेन के बीच में, उस रीजन की जो डोपिंग है वो 10⁻16 पर घन सेंटीमीटर की है। और n माइनस लेयर जो है जिसको कि ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है, तो उसकी डोपिंग जनरली 10⁻14 से 10⁻15 पर घन सेंटीमीटर की होती है। द ड्रिफ्ट रीजन डिटरमाइंस द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डिवाइस, और यही ड्रिफ्ट रीजन जो है n माइनस लेयर जो है वो डिवाइस का ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिटरमाइन करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो एट फर्स्ट ग्लांस, यानी एक पहली बार अगर देखने से ये पता चलता है कि देयर इज नो वे दैट करंट कैन फ्लो, यानी कि करंट का फ्लो होने का कोई पाथ उसमें नहीं है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स, यानी कि ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो करने का कोई पाथ उसमें नहीं है। बिकॉज वन ऑफ द पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन जो है वो हमेशा आपका रिवर्स वाइस रहेगा, चाहे वो बॉडी सोर्स जंक्शन हो या ड्रेन बॉडी जंक्शन हो, वो हमेशा आपका रिवर्स वाइस में रहेगा। कोई एक जंक्शन, चाहे ड्रेन और सोर्स के बीच की पोलैरिटी कुछ भी हो। देयर कैन बी नो इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू द बॉडी रीजन वाया गेट। गेट टर्मिनल के थ्रू भी इसमें कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गेट टर्मिनल है वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग मटेरियल से वो आइसोलेटेड है। हाउएवर एन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज दैट बाइसेस द गेट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स will convert the silicon surface beneath the gate oxide into n type channel। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई किया जाए इस प्रकार से कि गेट पॉजिटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो उस केस में जो गेट ऑक्साइड का जो लेयर है उसके नीचे एक एन टाइप का लेयर बन जाता है, चैनल बन जाता है। दस कंडक्टिंग द सोर्स टू ड्रेन, जो कि सोर्स से ड्रेन के बीच में करंट फ्लो करने के लिए वो एक कंडक्टिंग पाथ का निर्माण करता है, और वो आपको करंट को फ्लो करने के लिए वो अलाउ करता है। द गेट इन केस ऑफ मॉसफेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो गेट है, गेट सोर्स के बीच जो सप्लाई वोल्टेज है वो आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो को वो कंट्रोल करता है। द सोर्स टर्मिनल इज यूजुअली कॉमन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द मॉसफेट। मॉसफेट के इनपुट आउटपुट के बीच में जो सोर्स टर्मिनल है वो कॉमन होता है जनरली। अब हम डिस्कस करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट। तो जो पहला फिगर इसमें दिखाया गया है, ये वाला फिगर, ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका जो प्लॉट किया जाता है इसमें दोनों आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो एक ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो किसी पार्टिकुलर गेट सोर्स वोल्टेज पे जब हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू, जो ड्रेन करंट का वैल्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। और अगर हम गेट सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो हम देखते हैं कि ड्रेन सोर्स का वोल्टेज बढ़ाने पे जो ड्रेन करंट है उसका वैल्यू बढ़ जाता है,
और कुछ देर के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से गेट सोर्स का वैल्यू अगर और बढ़ाया जाए तो ड्रेन करंट का वैल्यू और इंक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से गेट सोर्स के बीच का वोल्टेज को वेरी कर ड्रेन करंट को वेरी किया जा सकता है। तो ये जो प्लॉट है ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 रीजन्स हैं। एक है आपका कट ऑफ रीजन, यानी कि जब गेट सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, एक निश्चित वैल्यू से कम है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है या सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करता है। तो इस रीजन को कट ऑफ रीजन कहा जाता है। और जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो इस रीजन को ओमिक रीजन कहा जाता है और बीच वाले रीजन को एक्टिव रीजन कहा जाता है। यहाँ पे जो सेकंड फिगर है वो है आपका, सेकंड फिगर है, इसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये आपका, इसमें एक आउटपुट पैरामीटर्स है ड्रेन करंट और एक इनपुट पैरामीटर्स है जो कि है गेट सोर्स वोल्टेज। तो जब गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन करंट किस प्रकार से वेरी करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक आपका जो है वो एक्चुअल दिखाया गया है, यानी प्रैक्टिकल में किस प्रकार से वेरी करता है, और एक आइडियल केस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइडियल केस जो है वो आपका लीनियर आएगा और जो एक्चुअल है वो थोड़ा सा कर्व आता है। द VI characteristics of n-channel power MOSFET is shown in figure. The drain current ID is plotted with respect to ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, यानी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ड्रेन करंट को ड्रेन सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं। और दिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज। गेट सोर्स वोल्टेज के वेरियस वैल्यू के लिए ये प्लॉट किया जाता है। देयर आर 3 रीजन्स, इसमें 3 रीजन्स हैं, ओमिक रीजन, एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। इन कट ऑफ रीजन ड्रेन करंट इज निग्लिजिबल, यानी कट ऑफ रीजन में ड्रेन करंट फ्लो नहीं करता है या निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। एंड द मॉस्फेट इज सेड टू बी इन द ऑफ स्टेट, और उस रीजन में जो मॉस्फेट है वो ऑफ स्टेट में कहा जाएगा क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। द मॉस्फेट इज ड्राइवन इन कट ऑफ रीजन बाई अप्लाइंग VGS लेस देन VGS थ्रेशोल्ड, यानी कि गेट सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रखा जाए तो वो जो मॉस्फेट है वो आपका कट ऑफ रीजन में होता है। द मॉस्फेट इज ड्राइवन इनटू ओमिक रीजन व्हेन VGS इज मच ग्रेटर देन VGS थ्रेशोल्ड, यानी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है गेट सोर्स वोल्टेज का उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने पे जो मॉस्फेट है वो ओमिक रीजन में ऑपरेट करता है। इन ओमिक रीजन द मॉस्फेट कंडक्ट्स हैवीली, मॉस्फेट में हाई करंट फ्लो करता है। हेंस इट इज सेड टू बी इन ऑन स्टेट, तो ओमिक रीजन में ये ऑन स्टेट में कहा जाता है और कट ऑफ रीजन में ऑफ स्टेट में। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉस्फेट इज नेवर ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में पावर मॉस्फेट को एक्टिव रीजन में ऑपरेट नहीं किया जाता है क्योंकि एक्टिव रीजन में ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉस्फेट जो है वो स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो मॉस्फेट है वो या तो ओमिक रीजन में या कट ऑफ रीजन में ऑपरेट किया जाता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें जो VDSS है वो ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि उसके क्रॉस ड्रेन सोर्स के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। उसके बियॉन्ड अप्लाई करने पे जो आपका मॉस्फेट है वो सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं कर सकता या डैमेज हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेरिट ऑफ मॉस्फेट, मॉस्फेट का क्या क्या एडवांटेज है। तो मॉस्फेट आर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो होल्स होते हैं। मॉस्फेट्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पैरेलल ऑपरेशन इजी होता है। लेकिन बीजेटी के रूप में, बीजेटी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो बीजेटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसलिए उसका पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। और बीजेटी जो है वो बाइपोलर डिवाइस भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। मॉस्फेट्स हैव वेरी सिंपल ड्राइव सर्किट, इसका जो ड्राइव सर्किट है बहुत ही सिंपल होता है।
क्योंकि इसमें जो गेट करंट है वो बस लीकेज करंट या कैपेसिटिव करंट बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। MOSFETs हैव शॉर्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम, हेंस ऑपरेट एट हाई फ्रिक्वेंसी। चूँकि इसका टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम स्मॉल है, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। MOSFET डू नॉट रिक्वायर कम्यूटेशन सर्किट। MOSFET को जो है वो कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता होती है टर्न ऑफ करने के लिए, तो MOSFET को टर्न ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना कम्यूटेशन सर्किट को भी इसको ऑफ किया जा सकता है। गेट हैज फुल्ली कंट्रोल्ड ओवर द ऑपरेशन ऑफ द MOSFET, यानी कि जो MOSFET के ऑपरेशन पे गेट का फुल्ली कंट्रोल होता है, इसलिए ये फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। इसका डिमेरिट्स की बात करें तो ऑन स्टेट लॉसेस इन MOSFETs आर हाई, यानी कि जब MOSFET जब ऑन कंडीशन में होगा तो उस समय इसमें जो लॉसेस है वो हाई होते हैं। MOSFETs आर यूज्ड ओनली फॉर लो पावर एप्लीकेशन, सिर्फ लो पावर एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। MOSFETs सफ़र्स फ्रॉम स्टैटिक चार्जेज, चूँकि ये कैपेसिटिव इफेक्ट पे काम करता है तो इसलिए इसमें स्टैटिक चार्जेस का इफेक्ट आ जाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर और चॉपर में यूज किया जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई में यूज किया जाता है, और लो पावर के AC एंड DC ड्राइव में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने MOSFET का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।